नमस्कार देशवासियों, भाइयों और बहनों। आज हम आपके सामने एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर लेकर उपस्थित हुए हैं जो देश के लगभग 75 लाख बुजुर्गों के जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कोई साधारण सूचना नहीं बल्कि उन सभी पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक क्षण है जो पिछले 10 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आप स्वयं EPS 95 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस योजना से जुड़ा है तो इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज हम उस चर्चित फाइल की पूरी कहानी साझा करने जा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने किस प्रकार सरकार पर दबाव बनाया और उसे बड़ा निर्णय लेने की दिशा में प्रेरित किया। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि यह केवल समाचार नहीं बल्कि ऐसी जानकारी है जो उन बुजुर्गों की आंखों में नमी और चेहरे पर संतोष ला सकती है जिन्होंने देश की नींव मजबूत की है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। कमांडर अशोक रावत, जो करोड़ों पेंशनर्स की आवाज बनकर उभरे हैं, सड़कों पर उतरे और सरकार को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब प्रतीक्षा संभव नहीं है। यह आंदोलन केवल मांग भर नहीं बल्कि हर उस बुजुर्ग के सम्मान का प्रश्न बन चुका है जो जीवन की अंतिम अवस्था में भी अपने अधिकार की आशा लगाए बैठा है। और अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने इस आवाज को गंभीरता से सुना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दिल्ली के सत्ता केंद्रों में इस मुद्दे पर तीव्र हलचल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा है और शीघ्र ही बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर यह कदम अभी क्यों? क्या कमांडर अशोक रावत की चेतावनी निर्णायक साबित हुई या इसके पीछे कोई अन्य राजनीतिक कारण भी है? जानकारी के अनुसार रावत ने आंदोलन को और व्यापक करने की बात कही थी और चेताया था कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो अगला चरण सरकार के लिए संभालना कठिन होगा। इसके बाद सरकार सक्रिय हुई और प्रधानमंत्री ने स्वयं फाइल का अवलोकन कर उस पर मुहर लगा दी। अब खबर है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि एक बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है कि लाभ सभी को मिलेगा या कुछ शर्तों के साथ सीमित रहेगा। क्या यह 75 लाख पेंशनर्स के लिए वास्तविक राहत बनेगा या इसमें भी कोई प्रावधान छिपा होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित व्यवस्था में पेंशन को 3 श्रेणियों में बांटने की योजना है। पहली श्रेणी उन बुजुर्गों की है जिन्हें अभी मात्र 1000 रुपये या उससे कम पेंशन मिलती है। निर्णय लिया गया है कि इन्हें सीधे 7500 रुपये के स्तर तक लाया जाएगा, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी और यह लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। दूसरी श्रेणी में महंगाई भत्ते का समावेश है, क्योंकि अब तक EPS 95 पेंशनर्स को यह सुविधा नहीं मिलती थी, जबकि सरकारी कर्मचारियों को मिलती रही है। नई व्यवस्था में पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, जो हर 6 महीने में संशोधित होगा। तीसरी बड़ी राहत यह है कि इन बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा और गंभीर बीमारी की चिंता कम होगी। हालांकि कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट किया है कि केवल मौखिक आश्वासन स्वीकार्य नहीं होंगे और जब तक आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि पूर्व में भी वादे हुए पर लागू नहीं हुए, इसीलिए इस बार वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेताया है कि यदि लिखित आदेश नहीं मिला तो वे फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन पहले से 10 गुना व्यापक होगा। वे देश भर के बुजुर्गों से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। वर्ष 2026 को पेंशनर्स के लिए निर्णायक माना जा रहा है और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुजुर्गों के समर्थन के महत्व को समझते हैं। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि फाइलों में देरी न हो। फिर भी आशंका बनी है कि कहीं मामला फिर टल न जाए।
रावत का कहना है कि उन्हें सीधे बैंक खाते में बड़ी राशि चाहिए और यदि इस बार भी धोखा हुआ तो आंदोलन तेज होगा। वे 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने आगामी बजट में उल्लेख न होने पर हर जिले में आमरण अनशन की रणनीति बनाई है और सरकार को विश्वासघात शब्द के साथ पत्र भी लिखा है। 75 लाख परिवारों की नाराजगी चुनावी असर डाल सकती है और यही दबाव निर्णय की वजह बना है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल फाइल की चर्चा है जिसमें ईपीएफओ मुख्यालय की बैठक और वित्तीय प्रभाव का आकलन बताया जा रहा है। प्रारंभ में वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त बोझ का हवाला दिया था, पर मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचने पर स्वीकृति मिल गई और कहा गया कि बुजुर्गों का सम्मान वित्तीय भार से अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती है कि घोषणा प्रभावी ढंग से हो, फिर भी आधिकारिक पोर्टल पर आदेश आने तक प्रतीक्षा आवश्यक है। आज सुबह एक बुजुर्ग पेंशनभोगी ने फोन पर बताया कि उन्हें केवल 17 रुपए पेंशन मिलती है और उसी से पत्नी के कैंसर इलाज व घर का खर्च चलाना पड़ता है। यह वही पीड़ा है जिसे आंदोलन उठा रहा है। अशोक रावत अपनी टीम के साथ दिल्ली में डटे हैं और जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको बताएंगे कि बढ़ी हुई राशि कब से खाते में आएगी। जानकारी यह भी है कि निर्णय पिछली तिथि से लागू हो सकता है जिससे एरियर भी मिल सकता है और यदि 2 वर्षों का एरियर मिला तो राशि लाखों में पहुंच सकती है जिससे लोग कर्ज चुका सकेंगे या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। रावत दोहरा रहे हैं कि 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू होकर रहेगा और वे न झुकेंगे न रुकेंगे। अंततः प्रश्न यही है कि वर्षों बाद यह निर्णय क्यों? सूत्र बताते हैं कि सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर असंतोष नहीं चाहती और बढ़ती संख्या के कारण यह विषय गंभीर रूप ले चुका था। यदि मांग टाली जाती तो इसका प्रभाव सड़कों के साथ चुनावी माहौल पर भी पड़ता और इसी कारण प्रधानमंत्री स्तर पर इसे प्राथमिकता दी गई है।